तो क्लास 9 के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आज के पेपर में आने वाले प्रश्न ओरिजिनल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सारे ही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले कंप्लीट करके जरूर जाना है। एकदम ओरिजिनल प्रश्न आपके सारे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कि एक बात और यहाँ पे मैं आपको कह देती हूँ कि ये आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे नमक। ठीक है, क्या है इसका आंसर? नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। तो ये आपकी उपधातुएं हैं। तीसरा है एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, 22 का राइट रहेगा। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो इसका आंसर है आपका जाइलम के द्वारा। छठा विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी वेग कहलाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक यहाँ पे मैं कर देती हूँ, आपके इनको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, आपको वही प्रश्न मैं बता रही हूँ जो हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को मिले। ये आपके वायरल प्रश्न हैं। ठीक है, तो इनको आपको एक बार जरूर कंप्लीट करके जाना है परीक्षा हाल में जाने से पहले, ताकि आप 75 नंबर के पेपर को करके आ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खालिस्तान है। तो इसका आंसर है आपका बढ़ती। दूसरा है विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है। तो कैसा मिश्रण होता है? समांगी। तीसरा है न्यूट्रॉनों की खोज खालिस्तान ने की थी। चैडविक। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। सेल्यूलोज। पांचवा है आपका कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं खालिस्तान नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? विभाजित। और छठा है न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है। तो यह आपका प्रथम। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। रिक्त स्थान हो गए हैं ये। यहाँ पे मैंने देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी हैं। तो आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। इंग्लिश के पेपर में जिन बच्चों को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, बिल्कुल आपकी घबराहट और डर को भगाइए, हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। आप पास ही नहीं बल्कि आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और विज्ञान के लिए भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न ले सकते हैं जो 90% क्या प्रॉपर प्योर आपको वहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। और एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक केल्विन रहेगा। दूसरा है जेल की जोड़ी रहेगी जेली पनीर मक्खन। तीसरी है कार्बन, इसकी जोड़ी है सी। केंद्रक की जोड़ी है आपकी कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच, इसकी जोड़ी है आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो द्रव हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। दूसरा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शुद्ध। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका आंसर है CaOH2। चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन।
और छठा है दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न से उगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अंतर फसलीकरण। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। देखिए दूसरे में आपका पीवर है। ठीक है, पीवर हो गया। चलिए दोनों बाकी के दो प्रश्न का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य है। तीसरा है अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य। बल एक अदिश राशि है, असत्य। पांचवा निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। छठा है द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे आपको सत्य असत्य लिखना है। इस तरह से आपको भी परीक्षा में नहीं करके आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य दिया है, तो जो सत्य है वहाँ पे सत्य, जो असत्य है वहाँ पे असत्य लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर छठा है कि उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो 2 नंबर का ये आपका प्रश्न रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सातवां है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के आपको 2 उदाहरण देने हैं। तो ये आपका 8वां प्रश्न है समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छे से आपको प्रश्नों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? 10वां हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखने हैं। 11वां रंध्र के कार्य लिखने हैं। 12वां रेखित तथा आरेखित पेशी में अंतर। 13वां सदिश राशियों को परिभाषित करना है, उदाहरण भी इनका देना। ठीक है, हो गया। इसके बाद में है 14वां प्रश्न बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाना है। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, ये बताना है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक जी में आपको अंतर यहाँ पे स्पष्ट करना है। ये आपका 18वां है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखना है। ठीक है, 19वां है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, तो ले लीजिए आप सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। हूबहू आपको यही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए 20वां प्रश्न हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखने हैं। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। और 22वां है यहाँ पर कि चाल एवं वेग में अंतर लिखना है। पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखने। ठीक है।